बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाने वाले हैं बेहद मज़े की फ़िश फ्राई। किस तरह से तैयार करेंगे वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले तो हमने जी फ़िश ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है सही तरह से, और फिर हमने इसको स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था। अब यहाँ पे हमने इसको डाल लिया जी बाउल में, और इसके हमने पीस जो है वो अपने मुताबिक ही करवाए हैं। आप जितने बड़े पीस रखवाना चाहें आप रखवा सकते हैं, मैंने ये छोटे पीस रखवाए हैं। आधा हम नींबू ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाती है बाइट स्पाइस की। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, और साथ ही डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, अजवाइन डालेंगे 2 से 3 चुटकी, और साथ ही हम डाल देंगे जी यहाँ पे फ़िश फ्राई मसाला, और साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 2 चम्मच मैदे के, और इसको हमने और चटपटा बनाने के लिए डाल देंगे जी हम आधा चम्मच सोया सॉस का, और साथ ही आधा चम्मच हम डालेंगे जी सिरके का। ये 2 चीज़ें हम इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल की आइकन भी दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो मैंने इसको तैयार करके ढक्कन लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हम बाकी का काम करेंगे। यहाँ से 2 से 3 चम्मच हमने ले लिए हैं जी सफ़ेद तिल, वो भी हमने आधे शामिल किए हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और जब तक ये सारे तिल मिक्स नहीं हो जाएंगे तब तक तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। कुकिंग ऑयल जो है वो भी हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसके लिए हमने ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें ये जो पीस है हम इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो आज हमने आपको ये भी बता दूंगी कि इसको हमने क्रिस्पी किस तरह से करना है, ताकि अंदर तक जो हमारी फ़िश है वो क्रिस्पी हो, और जो उसमें पानी सा होता है वो बिल्कुल भी ना हो। तो सारे पीस हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो इसको हम एक साइड से फ्राई होने देंगे। थोड़ी ही देर के बाद हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। तो आंच हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। तो माशाल्लाह से कलर देख लें जी कितना प्यारा आ चुका है। तो इसको हमने इसी तरह से इसकी साइड जो है चेंज कर देनी है। बस एहतियात से ही ये काम करना। और दूसरी बात ये कि आपने आंच यहाँ पे बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई फ्लेम पे ये काम हरगिज़ मत करना। तो सभी फ़िश के जो है हमने पलटा दिया है इसको अच्छे तरह से। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे 2 अदद फोग लेंगे, और इस तरह से इसको हमने प्रेस कर देना है, ताकि इसके अंदर ऑयल जाए और इसके अंदर से भी अच्छा सा क्रिस्पी सापन जो है वो आए। इस तरह से इसको पिक करते रहेंगे ताकि इसके अंदर ऑयल जाएगा। वो कैसे जाएगा कि जब हम इसके अंदर पिक करेंगे तो इसके अंदर होल बन जाएगा, और वो होल की मदद से ऑयल अंदर जाएगा। देख लें जितना मैंने किया है, तो जो घी है वो और ज़्यादा उठने लग गया है, क्योंकि अभी इसके अंदर पानी है इसलिए। तो अभी देखना कि थोड़ी देर इसको इस तरह पकाएंगे तो पानी जो है इसका खुश्क हो जाएगा, बबल जो है वो कम हो जाएंगे। तो ये देखें जी इसके बबल्स जो है बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, क्रिस्पी सी हो चुकी है। इसको निकाल लेंगे बाहर। फ़िश हमारी फ्राई जो हो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जैसे भी कोई मेहमान आए, अगर घर में फ़िश पड़ी है तो आप झटपट से ये फ़िश जो है बना के तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से फ़िश पे कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, इसको और मज़ेदार बनाने के लिए और इसको टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लीमू जो है उसको कट करके रख लेना है, ताकि जब भी आप खाने लगें तो इसके ऊपर ज़रूर ला लें। साथ में हमने खट्टी मीठी सी जो चटनी बनाई थी वो रख ली है। तो इसी तरह से आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। तो ये देखिए, अगर मैं अंदर से इसका टेक्सचर दिखाऊं तो माशाल्लाह से जी गरम बहुत है। और ये देखें जी कोई इसमें पानी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम मलाई जैसी बनी है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं। जब भी मेहमान आए या कि अपना दिल करे, बस फ़िश को घर में होना बेहद ज़रूरी है।
तो इसी तरह से फ्रिज से निकालें और फ़ौरन से ही तैयार कर लें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर भी करना, और हमें प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।